1713 ईस्वी। शाहू महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे। उन्होंने साम्राज्य की सभी राजनीतिक शक्तियां अपने प्रधानमंत्री या पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दे दी और छत्रपति अब केवल एक औपचारिक शासक थे और मराठा साम्राज्य की सभी शक्तियां पेशवा बालाजी विश्वनाथ के हाथों में थी। बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों को हराया और इसके बाद मुगलों को मराठा साम्राज्य को चौथ देना पड़ा। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे बाजीराव मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बने। बाजीराव 1740 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक 20 वर्षों तक पेशवा रहे और उनके शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य ने मुगल, हैदराबाद के निज़ाम और पुर्तगालियों को हराया। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया और मुगल बादशाह का शासन केवल दिल्ली तक ही सीमित था। श्रीमंत पेशवा बाजीराव ने अपने जीवन काल में 40 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। पेशवा बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को हो गई। उनकी पत्नी काशीबाई से उनके 2 बेटे थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। उनके सबसे बड़े बेटे बालाजी राव 1740 में 19 साल की छोटी उम्र में मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बने। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान पेशवा बालाजी राव को राघोजी भोसले का विरोध का सामना करना पड़ा। राघोजी भोसले एक शक्तिशाली मराठा सरदार थे। उन्हें छत्रपति शाहू महाराज ने उत्तरी दक्कन की भूमि दी थी और यहीं से राघोजी भोसले ने 1739 में नागपुर राज्य की स्थापना की। उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया और उड़ीसा और दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को मराठों को चौथ देना पड़ा। हालांकि राघोजी भोसले कभी भी पेशवा बालाजी राव को पसंद नहीं करते थे और यहां तक कि उनके पेशवा सिंहासन पर बैठने का भी विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पेशवा बालाजी राव के सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप नहीं किया और केवल अपने नागपुर राज्य के विस्तार पर ही काम किया। इस समय मुगल सल्तनत पूरी तरह से कमजोर था और उसके पास किसी भी विदेशी आक्रमण को हराने की शक्ति नहीं थी। इसका लाभ उठाते हुए ईरान के शाह नादिर शाह ने 1739 में हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर शाह की सेना ने मुगल सेना को हरा दिया। मुगल सेना का सफाया हो गया और लड़ाई के बाद ईरानी सैनिकों ने दिल्ली के लोगों पर कत्लेआम किया और दिल्ली में काफी लूटमार मचाई। नादिर शाह ने मुगलों का सारा खजाना ले लिया। ईरान वापस जाते समय उसने ढेर सारे खजाने, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे के साथ कई लोगों को बंदी बना लिया। आने वाले वर्षों में अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1747 और 1757 के बीच पहले ही हिंदुस्तान पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। उसके आक्रमणों के दौरान कई अफगान सैनिक आज के उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बस गए। उनके सरदार अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड राज्य की स्थापना की। पेशवा बालाजी राव इस बार अफगानों को रोकना चाहते थे और उन्होंने अपने भाई रघुनाथ राव को एक बड़ी सेना के साथ उत्तर भारत भेजा। 1757 में एक मुगल कमांडर और रोहिलाओं के सरदार नजीबुद्दौला ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को बंदी बना लिया। 11 अगस्त 1757 को रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में मराठा सेना ने दिल्ली की लड़ाई में नजीबुद्दौला को हरा दिया। मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और आलमगीर को मुगल सिंहासन पर वापस बिठा दिया। लेकिन अब मुगल बादशाह मराठों के अधीन बस केवल एक कठपुतली शासक था और उसका शासन केवल दिल्ली की दीवारों के भीतर ही सीमित था। रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में मराठा सेना अब पश्चिम की ओर बढ़ी। आज के पाकिस्तान के क्षेत्रों पर अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह दुर्रानी का शासन था। मराठों ने तैमूर शाह दुर्रानी को हरा दिया और 20 अप्रैल 1758 को लाहौर पर कब्जा कर लिया। फिर 28 अप्रैल को अटोक पर कब्जा कर लिया गया और 8 मई 1758 ईस्वी को पेशावर पर भी कब्जा कर लिया गया। मराठों को जस्सा सिंह आलूवालिया और बाबा आला सिंह के नेतृत्व वाली सिख मिसलों से भी मदद मिली। अब मराठा साम्राज्य पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में उड़ीसा
और उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने मराठों से बदला लेने के लिए उसने अहमद शाह अब्दाली से एक बार फिर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने और मराठों को हराने का अनुरोध किया। अहमद शाह अब्दाली भी पेशावर और अटक की हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने एक बड़ी सेना खड़ी की और दिल्ली की ओर कूच किया। इसी बीच रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर पेशवा बालाजी राव से मिलने के लिए पुणे लौट आए। अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए पेशावर, अटक और लाहौर में छोटी मराठा सेना तैनात की गई, लेकिन अब्दाली ने इन छोटी मराठा सेनाओं को हरा दिया और उसने पेशावर और लाहौर पर दोबारा कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान में घुस गया। इसी बीच नजीबुद्दौला ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अहमद शाह अब्दाली से जुड़ने के लिए मना लिया। अब्दाली के आक्रमण की खबर पुणे तक पहुंच गई और पेशवा बालाजी राव ने एक बड़ी सेना खड़ी की। रघुनाथ राव सेना की कमान अपने हाथों में लेना चाहते थे, लेकिन पेशवा बालाजी राव ने सेना की कमान अपने चाचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ को दे दी। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली की सेना का सामना करने के लिए पुणे से उत्तर भारत की ओर रवाना हुई। इस मराठा सेना में पेशवा बालाजी राव के सबसे बड़े पुत्र विश्वासराव और उच्च मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, महादजी सिंधिया, जानकोजी सिंधिया थे। इस मराठा सेना में सैनिकों के अलावा कई सामान्य लोग भी थे जो उत्तर भारत के पवित्र स्थलों के दर्शन करना चाहते थे। उस दौरान यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी और उसे पार करना असंभव था। मराठा सेना और अफगान सेना यमुना नदी के कारण अलग थी और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी और कुंजपुरा में अफगान सेना की एक बहुत बड़ी हार हुई। लेकिन समय मराठों के खिलाफ था। उनके पास भोजन और राशन खत्म हो रहा था। उन्होंने आसपास के राज्यों से मदद मांगी, लेकिन उन्हें पर्याप्त राशन नहीं मिल पाया। अफगान सेना यमुना नदी को पार करने में सक्षम थी और उन्होंने मराठा सेना को दरकिनार कर दिया। अब मराठों का पुणे जाने का मार्ग अफगानों ने रोक दिया और मराठा सेना के पास अब अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। 14 जनवरी 1761 को मराठाओं और अफगानों के बीच पानीपत की भूमि पर लड़ाई हुई। अधिकांश लड़ाई में मराठा सेना हावी रही और जीत की कगार पर थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त बारूद की कमी थी और कई दिनों तक पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण उनके सैनिक जल्दी थक गए। यह बात समझकर अहमद शाह अब्दाली ने अपनी बची हुई सेना का भरपूर इस्तेमाल किया और एक जोरदार हमला किया और दिन के अंत तक मराठा सेना हार गई। यह हार मराठा साम्राज्य के इतिहास की सबसे विनाशकारी हार मानी जाती है। अफगानों ने हजारों कैदियों को पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से मार दिया। मराठा सेना के साथ आए हजारों सामान्य लोगों को बंदी बनाकर काबुल ले जाया गया। युद्ध में लगभग सभी उच्च मराठा सरदार मारे गए। सदाशिवराव भाऊ, पेशवा बालाजी राव के पुत्र विश्वासराव, जानकोजी सिंधिया, तुकोजी राव सिंधिया और शमशेर बहादुर। इस लड़ाई में इन सभी की मृत्यु हो गई। मराठा सरदारों में से एक महादजी सिंधिया अपनी जान से बच गए और वो भागने में सफल रहे और सफलतापूर्वक दक्कन में मराठा क्षेत्र में पहुंच गए। महादजी सिंधिया ही थे जो आगे जाकर मराठा साम्राज्य का ध्वज फिर से उत्तर भारत में फहराएंगे। पुणे में पेशवा बालाजी राव को पानीपत में विनाशकारी हार की खबर मिली। इस खबर को सुनकर वो कई दिनों तक बुरी तरह से सदमे में रहे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कुछ दिनों बाद 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई। पेशवा बालाजी राव के 3 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र विश्वासराव की पहले से ही पानीपत की लड़ाई में मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके अगले बेटे माधवराव मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बने। माधवराव की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। उनके काका रघुनाथ राव अगले पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए अब पेशवा दरबार में माधवराव और रघुनाथ राव के बीच तनाव पैदा होने लगा। रघुनाथ राव ने अपनी सेना खड़ी की और हैदराबाद निजाम से मदद मांगी। 12 नवंबर 1762 को रघुनाथ राव ने आलेगांव में माधवराव की सेना पर हमला कर दिया। पेशवा माधवराव हार गए, लेकिन निजाम ने रघुनाथ राव को धोखा दिया और मराठा क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया। रघुनाथ राव पेशवा माधवराव के विरुद्ध अपनी जीत का लाभ नहीं उठा सके और भाग निकले। पेशवा माधवराव ने एक नई सेना खड़ी की
और 10 अगस्त 1763 को निजाम की सेना पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। उसके अगले ही साल 1764 में मराठों ने हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर की सेना को हरा दिया और धारवाड़ किले पर कब्जा कर लिया गया। 3 साल बाद 1767 में पेशवा माधवराव ने एक बार फिर मैसूर की सेना को हरा दिया। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर सेना की सिरा और मधुगिरी की लड़ाई में हार हुई। जब मराठों ने मधुगिरी किले पर कब्जा कर लिया तो रानी वीरम्मा जी और उनके बेटे को बचाया गया, जिन्हें मधुगिरी किले में बंदी बनाकर रखा गया था। रानी वीरम्मा जी केलाड़ी नायक साम्राज्य की अंतिम शासक थी। अपने शासनकाल के दौरान पेशवा माधवराव ने पेशवा दरबार के कुछ उच्च सरदारों को अपने अपने प्रांतों में स्वतंत्र रूप से शासन करने की शक्ति दी। मल्हारराव होलकर इंदौर राज्य पर शासन करने लगे। महाजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य पर, दामाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा राज्य पर और ऐसे अन्य उच्च मराठा सरदारों को अपने अपने प्रांतों के स्वतंत्र रूप से शासन करने का मौका मिला। रघुनाथ राव ने एक बार फिर एक सेना खड़ी की और 10 जून 1768 को पेशवा माधवराव पर हमला कर दिया, लेकिन रघुनाथ राव एक बार फिर हार गए और इस बार उन्हें पकड़ लिया गया। पेशवा माधवराव ने उन्हें शनिवारवाड़ा में नजरबंद रख दिया। अब पेशवा माधवराव उत्तर भारत पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे, जो 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद खो गया था। उन्होंने महाजी सिंधिया के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। दिल्ली रोहिलाओं के सरदार जबीता खान के अधीन था और मुगल बादशाह शाह आलम कैद में थे। नवंबर 1771 को मराठा सेना ने रोहिलाओं को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम को मराठों के संरक्षण में मुगल सिंहासन पर फिर से बिठाया गया। मराठों ने करीब 10 वर्ष बाद एक बार फिर उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। इसी बीच 1772 में पेशवा माधवराव बहुत बीमार पड़ गए और 18 नवंबर 1772 को 27 वर्ष की छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। यह मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और ऐसा कहा जाता है कि 1761 में पानीपत में हुई विनाशकारी हार से भी ज्यादा बड़ी क्षति पेशवा माधवराव की मृत्यु मराठों के लिए थी। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा दरबार में आंतरिक राजनीति और तनाव बढ़ गया और भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के रूप में एक नया खतरा पैदा हो गया।